वर्ष में आने वाले सबसे पवित्र दिनों में से एक है अक्षय तृतीया और हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी जप, तप, दान, पुण्य और शुभ कार्य कभी नाश नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया हमारे लिए वन डे स्पिरिचुअल बम्पर सेल डे भी है, जिस दिन जितना अधिक मात्रा में आप अपने आध्यात्मिक अकाउंट को भर सकते हैं भर लेना चाहिए। लेकिन आखिर इस दिन में प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, चलिए आज इस विषय में बात करते हैं। हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया, इस दिन को सबसे अधिक शुभ और मंगलमय कहा गया है। ये वही दिन है जब कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य का फल अक्षय बना रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर अधिक से अधिक मात्रा में जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर कौन से विशेष कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले याद रहे आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अक्षय तृतीया की कथा भी आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने परिवार में भक्ति, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस दिन को विशेष बनाइए। और दिन को विशेष बनाने की शुरुआत होती है प्रातः काल से। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि से स्वच्छ कर लीजिए। अब देखिए, अक्षय तृतीया वही शुभ दिन है जब पवित्र गंगा देवी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा मैया के प्रति हमें अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है, इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगाजल से स्नान कर सकते हैं या फिर अपने स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लीजिए। और अगर आपके घर में गंगाजल भी नहीं है तो आप स्नान के पानी को हाथ में लेकर गंगा देवी का स्मरण करिए और उनका मानसिक रूप से आवाहन करिए। इनमें से किसी भी प्रकार से आप गंगा स्नान कर सकते हैं। अब स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर आप अपने घर में जो पूजा का स्थान है या मंदिर है उसे स्वच्छ करिए। अक्षय तृतीया वाले दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके उसे गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर दीजिए। उसके बाद परम भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करिए। अगर आप घर में मंगला आरती नहीं कर सकते तो अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी इस्कॉन का मंदिर या केंद्र है तो अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः 4:30 बजे होने वाली मंगला आरती में अवश्य भाग लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले की मंगला आरती का दर्शन मंदिर में करता है उसके भाग्य का उदय भी भगवान करते हैं। अगर आपके लिए ये भी संभव नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंगला आरती के बाद तुलसी देवी का पूजन करें, उन्हें जल अर्पण करिए, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। और हाँ, कुछ लोगों द्वारा ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन इस बार रविवार है, इसलिए रविवार को तुलसी में जल नहीं डालते। ऐसा कोई भी नियम हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। पहले वो कहेंगे कि एकादशी के दिन जल मत डालो, रविवार को मत डालो, मंगलवार को मत डालो, और ऐसे करते करते तो हफ्ते के सभी दिन तुलसी देवी को बिना जल दिए ही चले जाएंगे, और वो भी अभी गर्मी के समय में। तो ऐसे अतार्किक लोगों से और YouTube चैनल्स, टीवी समाचार और वेबसाइट से दूरी बनाकर रखिए और उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप अपने घर में एक स्वच्छ स्थान पर आसन स्थापित करें, उसके ऊपर स्वच्छ सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण के विग्रह या उनके चित्र की स्थापना करें। तत्पश्चात अपनी क्षमता अनुसार सरल विधि से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उन्हें धूप, दीप, फूल और कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं।
लेकिन याद रहे, सिर्फ लक्ष्मी देवी की पूजा करने से वे प्रसन्न नहीं होती है। अगर आप सच में लक्ष्मी देवी को अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके साथ साथ उनके प्रिय पति भगवान श्री विष्णु की पूजा करना भी आवश्यक है। अक्षय तृतीया के दिन लिया गया भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है और वो अनंत काल तक उस जीव के साथ रहता है। इसलिए प्रयास करें कि इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए इसका अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार करें। बस याद रहे, भगवान को भोग लगने वाली चीज़ों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हर प्रकार का सात्विक भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को, वैष्णव को या फिर नज़दीक के किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। इस दिन दिए गए दान का पुण्यफल हमेशा आपके साथ रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। फिर चाहे वो वस्त्र का हो, धन का हो, भोजन का हो, जल का हो या फिर ज्ञान का। अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को आज के दिन कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके आप किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं। इस दिन आप किसी को तुलसी देवी भी उपहार रूप में दे सकते हैं। तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिया है और वे अपने साथ भगवान की भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। इसलिए इस दिन आप तुलसी सेवा और तुलसी दान भी कर सकते हैं। आप अपने घर में भी तुलसी देवी को आमंत्रित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र वैदिक ग्रंथों का वितरण और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। ये ज्ञान इस जन्म के बाद भी आपके साथ अक्षय कुंज बनकर सदा रहेगा। अगर इस दिन आप किसी को भगवत गीता का दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी दान दे सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी भी खरीदने की महिमा बताई गई है। इससे सौभाग्य का उदय होता है, इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो आप सोना या चांदी अथवा उसके आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया का दिन घर, ज़मीन, संपत्ति, दुकान, व्यवसाय, प्लॉट, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और नए कार्य का प्रारंभ भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही वहां जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन करिए। ये चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की कथा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हम आपके लिए वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत तथ्यों का प्रचार विश्व भर में कर रहे हैं। अगर आप इस कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। वैसे अगर आपने अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुला लिया तो फिर वे कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो बताइए क्या सोच रहे हैं, बुलाना है उन्हें अपने घर पर? तो अभी जाइए नीलाचल.com पर, जहां सुंदर और प्यारे जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्द एक और रोचक वैदिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।